हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएलसी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फाइल ओपनिंग मोड्स के बारे में पढ़ा। हालांकि मोड्स 6 मोड्स हैं, जिनमें से 3 मोड्स को हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था और बोला था क्या कि 3 मोड्स है उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ा दूंगा। तो आज इस वीडियो में जो बाकी का 3 है मोड उसको हम लोग देखेंगे और अपेंड मोड पे एक एग्जाम्पल भी बनाकर देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अपेंड मोड पे एक एग्जाम्पल बनाते हैं, फिर बाकी का मोड हम लोग देखेंगे। तो चलिए एग्जांपल्स बनाने के लिए हम लोग कोडिंग करते हैं, फिर वहाँ पे समझते हैं कि अपेंड मोड कैसे काम करता है। हालांकि पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको वहाँ पे भी समझ में आ गया होगा, लेकिन वहाँ हमने एग्जाम्पल नहीं बनाया था। उसका एग्जाम्पल हम इस वीडियो में बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो ये लैपटॉप का स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। हमने इससे पहले फाइल राइटिंग और फाइल रीडिंग का काम हम लोगों ने कर लिया है। तो हम लोगों ने एक फाइल बनाया था, फाइल का नाम क्या था, हीरो। देखिए आपको फाइल यहाँ दिख रहा होगा, फाइल का नाम था हीरो। और इसको ओपन करते हैं, नोटपैड की मदद से इसको हमने अभी ओपन किया है। तो देखिए यहाँ पे रेंडमली हमने कुछ इसमें टाइप कर दिया था उसको रीड करने के लिए। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि ये हमने क्यों किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, अपेंड मोड में काम करना है। ठीक है, तो अपेंड मोड क्या करता है, जो भी फाइल में पहले से लिखा हुआ है तो उसमें लास्ट में कोई नया कंटेंट ऐड कर देता है। जैसे कि देखिए अभी नोटपैड में ये फाइल खुला हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लास्ट में अगर हम कुछ लिख देते हैं तो ये जो अभी हमने लिख दिया यही अपेंड कहलाता है। तो ये तो नोटपैड है, तो बड़ा आसानी से यहाँ हर चीज़ हो जाता है, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना। विंडोज़ का ये ऐप है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो काफ़ी आसानी से सब काम हो जाता है। लेकिन हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं सी लैंग्वेज का यूज करके, कोडिंग करके, उसे बोलते हैं CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो पहले के ज़माने में तो CUI पे काम होते थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा टफ होता है था इन सब चीज़ों को करना। तो अभी जो हमने किया इसी चीज़ को क्या बोलेंगे, अभी हमने क्या किया, ये जो भी डिजिट्स है इसको लास्ट में ऐड कर दिया, ये अपेंड कहलाता है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अपेंड का काम करेंगे लेकिन कोड लिख के। तो अभी जो कुछ आपको इस फाइल में दिख रहा है इन सब चीज़ों को हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, जो भी हम कोड करेंगे तो वहाँ पे फिर से हम इस फाइल में राइट करेंगे। हीरो जो फाइल आपको दिख रहा है इसमें हम फिर से राइट करेंगे। तो अगर पहले से फाइल अवेलेबल हो उसमें अगर आप राइट का काम करते हैं तो पुराना कंटेंट ओवरराइट हो जाता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था, वो चीज़ भी यहाँ पे हम लोग उसका लाइव देख लेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए उस चीज़ को भी करके देखेंगे, फिर अपेंड मोड में भी काम करके देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, खोल लेते हैं C++, टर्बो C++। देखिए ये टर्बो C++ में हम कोडिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इसका इंटरफेस काफ़ी इजी होता है। जो भी कोड्स हम यहाँ रन करा रहे हैं आप इसको किसी दूसरे कंपाइलर में, मतलब किसी दूसरे ऐप में भी रन करा सकते हैं। जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड हो गया या नोटपैड प्लस प्लस हो गया, ये हर जगह काम करेगा। लेकिन हमें यहाँ पे यूज करना काफ़ी आसान सा लगता है, इसीलिए हम यहाँ पे काम करते हैं। पहले से जो कोडिंग किया हुआ है वो अभी दिख रहा है। चलिए अच्छी बात है, दिख रहा है, हम इसी को थोड़ा सा एडिट कर लेंगे तो होगा क्या कि थोड़ा हमारे लिए समय बच जाएगा। तो चलिए ये कोड अगर आप पहले देखे होंगे, पीछे वाला वीडियो देखे होंगे, तो आप इस कोड को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो यहाँ जो कुछ है पहले हम उसको क्या कर देते हैं, थोड़ा बहुत काट देते हैं। चलिए इस कोड को थोड़ा समझ लेते हैं कि हमें क्या मिल जा रहा है। पहले से एक फाइल पॉइंटर बना बनाया मिल गया और एक CH वेरिएबल मिल गया, मतलब ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। ठीक है, ये इसका लेंथ क्या है 20, मतलब 20 कैरेक्टर को ये स्टोर कर सकता है। और एफ ओपन फंक्शन है और वही फाइल खुला हुआ है hero.txt, लेकिन किस मोड में खुला हुआ है, R मोड में। तो अब हमें क्या कर लेना है, W, मतलब हमें राइटिंग का काम करना है। ठीक है, तो हम राइटिंग कर रहे हैं, देखिए हम ये क्या कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं। तो अब हम राइटिंग करेंगे इसी फाइल में hero.txt में। तो hero.txt तो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका जो भी कंटेंट है वो पहले से इरेज हो जाएगा। कोई बात नहीं, इरेज होने दीजिए, वही तो हम करना चाह रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो हमने वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग वेरिएबल, इसमें कुछ असाइन कर देते हैं, मतलब इनिशियलाइज कर देते हैं। तो क्या इनिशियलाइज करते हैं, यूट्यूब ही लिखते हैं। ठीक है, यूट्यूब।
यूट्यूब ये कितने 7 कैरेक्टर का एक वर्ड हो गया, मतलब स्ट्रिंग हो गया। यही चीज़ को हमने क्या किया, ch वेरिएबल में डाल दिया और इसी चीज़ को हम क्या करते हैं फाइल में राइट करना चाहते हैं तो आप राइट कीजिए, यहाँ से प्रिंटफ को हटाइए क्योंकि प्रिंटफ का कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, राइटिंग करने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज किया जाता है, हमने 2 फंक्शन पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो हमने एक एफ पुट सी फंक्शन पढ़ाया है जो एक एक कैरेक्टर राइट करता है और एक एफ पुट एस फंक्शन पढ़ाया है जो एक पूरा का पूरा स्ट्रिंग को राइट करता है। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, एफ पुट एस। पहले क्या देना होता है, वेरिएबल, फिर फाइल पॉइंटर। तो फाइल पॉइंटर क्या नाम है, एफ पी। चलिए हो गया। यहाँ गेट सी एच है, इसे भी हम हटा देते हैं क्योंकि इसका कहीं से कोई इस्तेमाल नहीं है। जब हम रीड करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि स्क्रीन को थोड़ा होल्ड करके रखता है। तो अब हम जैसे ही इसे रन कराएंगे तो हीरो डॉट टी एक्स टी में जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, यूट्यूब उसमें राइट हो जाएगा। चलिए इसको रन कराते हैं। चलिए वहाँ क्या हो गया, डाटा चेंज हो गया होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया, स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर दिया और आपके लिए हम क्या करते हैं, इस फाइल को खोलते हैं नोटपैड के मदद से, हीरो डॉट टी एक्स टी। देखिए यहाँ पे यूट्यूब आ गया ना, देख रहे हैं ना, पहले से सारा कंटेंट क्या हो गया, ओवरराइट हो गया। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिल गया। चलिए फिर से हम क्या करते हैं, नोटपैड खोलते हैं अपना, नहीं सॉरी, चलिए फिर से हम अपना क्या खोल लिए, टर्बो सी प्लस प्लस। इसके स्क्रीन को हम क्या करते हैं, फिर से बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब हमें क्या करना है, अपेंड करना है। क्या करना है, अपेंड। तो अपेंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे मोड चेंज कर लेना होगा। हाँ, तो आप अपेंड करना क्या चाहते हैं, सबसे पहले अपेंड करना क्या चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यूट्यूब तो पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं चैनल, एक स्पेस दे देते हैं पहले ही, चैनल हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ मोड क्या कर लिया, ए। देखिए मोड क्या हो गया, ए। तो अब ये जो कुछ लिखा हुआ है चैनल, ये वहाँ पे यूट्यूब पहले से लिखा रहेगा, उसके पीछे ये जाकर चिपक जाएगा। अगर यहाँ पे मोड अगर हम डब्लू कर लेते हैं तो फिर वहाँ से यूट्यूब गायब हो जाता और केवल चैनल ही आपको देखने को मिलता। अब हम इस चीज को रन कराते हैं तो देखिए, देखिए हमने रन करा दिया। तो जो कुछ अभी हम यहाँ लिखे हैं, जो भी अभी हमने जो राइट किया, तो ये एक्चुअल में अपेंड हुआ है क्योंकि मोड क्या है, ए। तो चलिए इस चीज को भी देखते हैं खोलकर। ये रहा फाइल, अभी तो आपको ऐसे दिख रहा होगा, इसको काटते हैं क्योंकि जो भी अपडेट हुआ होगा तो फिर दोबारा से खोलने के बाद ही दिखेगा। फिर से खोलते हैं, देखिए यहाँ पे जो भी नया कंटेंट हमने अपेंड किया वो आपको दिख रहा है, एकदम परफेक्ट जा रहा है। तो चलिए, अगर आपको ये समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इस चीज़ को रिपीट करके देखिएगा, हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आया हो। तो चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, आगे का जो मोड है उसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो चलिए, अपेंड का एग्जाम्पल आपने देख लिया, अब हम लोग आगे का जो भी मोड है उसको पढ़ते हैं। आगे के मोड पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं। देखिए ये हो गया आपका फाइल, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी या इससे पहले वाला जो भी वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्या किया, फाइल बनाया, उसमें या तो राइटिंग का काम किया या रीडिंग का काम किया। अभी जस्ट हम लोग अपेंड का भी काम किए। तो ये हो क्या रहा था, ये जो भी काम हमें करना रह रहा था इस फाइल में, तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम लिख रहे थे। एक क्या लिख रहे थे, प्रोग्राम, ठीक है। और प्रोग्राम के हेल्प से कंप्यूटर मेरे लिए क्या कर दे रहा था, इसमें या तो राइटिंग का काम कर रहा था या रीडिंग का काम कर रहा था, ठीक है, या अपेंड का काम कर रहा था। एक ही काम एक समय पे कर रहा था, या तो आप राइटिंग कर लो या रीडिंग कर लो या अपेंड कर लो, एक काम एक समय पे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि एक ही प्रोग्राम रहे और उसमें हम कुछ ऐसा कोड लिखें कि कुछ कोड मेरा क्या कर दे, राइटिंग का काम कर दे, फिर कुछ कोड उसी प्रोग्राम में रीडिंग का काम कर दे।
मतलब एक ही फाइल के साथ वो राइटिंग का काम करे, फिर रीडिंग का काम करे, तो फिर तब कैसे किया जाएगा? तब तो आपको फिर मतलब यहाँ पे अगर एफ ओपन का आप यूज किए हैं, तो यहाँ आपने मान लिया कि राइटिंग मोड में कर लिया, तो फिर आपको फाइल क्लोज करना पड़ेगा। फाइल क्लोज करने के लिए क्लोज फंक्शन का यूज किया जाता है। फाइल मतलब आपने बंद कर दिया, तो फिर आपको एफ ओपन मतलब फिर से ओपन करना पड़ेगा फाइल को, और फिर रीडिंग मोड में ओपन करना पड़ेगा। ठीक है? तो रीडिंग मोड में ओपन करना पड़ेगा मतलब एक बार फाइल को ओपन किया और राइटिंग का काम कंप्लीट कर लिया, फिर फाइल को क्लोज कर दिया, फिर फाइल को ओपन किया, फिर रीडिंग का काम किया। ठीक है? ऐसा आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मोड है आर मोड, वो दूसरा काम करने का इजाज़त आपको नहीं दे रहा है, केवल रीडिंग। जो डब्ल्यू मोड है वो केवल राइटिंग का इजाज़त दे रहा है, रीडिंग करने का इजाज़त नहीं दे रहा है, या अपेंड करने का इजाज़त नहीं दे रहा है, अपेंड करने का परमिशन नहीं दे रहा है, इसी के लिए ऐसा हो रहा है। लेकिन ये जो आगे का जो मोड है, इसमें देखिए आर प्लस है, डब्ल्यू प्लस है, ए प्लस है। इसमें हो क्या रहा है, अपना काम आर वाला तो करेगा ही, साथ में दूसरा भी काम कर देगा। तो आप बस इसी चीज़ को पढ़िए, समझ जाइएगा। जो भी ऑपरेशन पॉसिबल है, इसी चीज़ को हम पढ़ देते हैं और समझा देते हैं। रीडिंग एग्जिस्टिंग कंटेंट, तो आर प्लस है तो आर है तो रीडिंग करेगा ही, लेकिन साथ में राइटिंग भी कर रहा है। मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कंटेंट, साथ में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब थोड़ा बहुत उसमें से आप क्या कर सकते हैं, काट छांट कर सकते हैं, कुछ अपेंड कर सकते हैं, ये काम भी कर सकते हैं। डब्ल्यू प्लस मतलब राइटिंग तो करेगा ही, देखिए यहाँ पे राइटिंग न्यू कंटेंट, राइटिंग तो करेगा ही, साथ में रीडिंग भी कर सकते हैं। मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कंटेंट, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कहने का मतलब एक मोड में आपने खोला, अगर आपने डब्ल्यू प्लस में खोला तो कुछ कोड लिखिए जो आपका राइटिंग का काम कर देगा, फिर फाइल क्लोज करके फिर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसी में कुछ कोड लिखिए जो आपके लिए रीडिंग का भी काम कर देगा। तो ये सब थोड़ा एडवांस प्रोग्रामिंग करना होगा, मतलब थोड़ा सा लंबा कोड करना होगा। अभी तो इस वीडियो में हम नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है? तो आप खुद से अपने स्तर पे देखिएगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो फिर आपके लिए स्पेशल हम प्रोग्राम बनाकर डाल देंगे उसका वीडियो। उसी तरह से ए प्लस क्या है, ए प्लस अपेंड का काम तो करेगा ही। ठीक है? अपेंड का काम करेगा और साथ में रीडिंग भी कर सकते हैं। कैन नॉट मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कंटेंट, लेकिन इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन रीडिंग तो जरूर कर सकते हैं। ठीक है? तो ये है इसका मतलब। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कहीं से कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।